नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, या तो आप जैसे आपके इसमें भी है राइटिंग वर्क वगैरह आता है तो राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर एमसीक्यू में जो बनते हैं तो इनकी स्टेप्स के ऊपर बनते हैं कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, इस तरह से। तो फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं अपन अब इसमें। नेक्स्ट फ्री रेडिकल, देखो जरा इसमें फर्स्ट है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स बनता कैसे ये अपने को ध्यान रखना है। तो किस टाइप का क्लीवेज होगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे ना इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है होमोलाइटिक क्लीवेज। इट मींस आर और आर इस टाइप से है तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इस तरह से अगर अलग हो जाते हैं। और कंडीशंस क्या लगेगी इसमें, एच न्यू, कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए, सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो वी कैन राइट आर डैश और आर डैश, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रहने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ लिख सकते हैं अपन सनलाइट, ठीक। एच न्यू है, एच और ये न्यू है। न्यू मीन्स अभी अपने अगले चैप्टर में आने वाला है, हाँ, जैसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच मीन्स प्लांक कांस्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज, CLEA क्लीवेज। सेकंड पॉइंट आएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज विद ऑड इलेक्ट्रॉन। इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन। इट इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन की अगर बात करें अपन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने 4, अगर इसने 4 के साथ शेयरिंग की सपोज, तो 4 + 4 8 हो जाएगी। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके अलग हो गए तो उस समय कितने हो जाएंगे, 7। तो कैसा कहलाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक। नो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड जनरली। 4 पॉइंट arrangement, no rearrangement is observed जनरली, यानी इसमें अरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे कार्बोकैटायन में अपन ने देखा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इट्स कन्वर्टेड टू 3 डिग्री, वो रीअरेंजमेंट कर देगा अपने आप को और स्टेबिलिटी की ओर गिर जाएगा, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। Then carbon atom having odd electron is in sp2 hybridized state and 7 electron in its valence shell. So we can say कार्बन एटम ये हाइब्रिडेशन होने वाली है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। कार्बन एटम हाइब्रिडाइज क्या होगा, sp2, 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल।
तो तभी तो ऑड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं अपन, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और हाइब्रिडेशन स्टेट में कौन सी आ रही है इसकी, sp2। यूजुअली O2 इज यूज इन इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब है उस रिएक्शंस को रोकना, है ना, थोड़ा सा कम करना, उसकी स्पीड को कम करना। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन O2 used as a inhibitors, ठीक, to show down the radical reactions। radical reactions in the presence of sunlight, reaction complete presence of सनलाइट। और इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड और टेम्परेचर परऑक्साइड, उसमें परऑक्साइड में बेंजोल परऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड यूज करना रहता है अपने को, ठीक। अब नेक्स्ट रहता है इसमें 8 में स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका किसके जैसे है, कार्बोकेटाइन के जैसा। इट मींस 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, so we can write ये 3 डिग्री, then CH2 डिग्री, सेकेंड वाला तो H लिखा हुआ है पर CH रहेगा उसके जगह पर। ठीक, ये अपना हो गया फ्री रेडिकल। इतना सा इसके बारे में याद रखना अपने को उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्री रेडिकल कंप्लीट। सेकंड, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मीन्स इसकी पहले डेफिनेशन लिखी है, अ कार्बन इंटरमीडिएट ब्लर हो रहा है। अब सही हो गया। इंटरमीडिएट विच कंटेन 3 बॉन्ड bond plus 1 bond pair and positive charge on it. ठीक है, बॉन्ड पेयर कितना रहेंगे 3 और साथ में रहेगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन।
Second point, it is a 6 electron having electron deficient. Six electron having electron deficient species. यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों थी? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. एंड डाईमैग्नेटिक स्पीसीज. डाईमैग्नेटिक का मतलब है ऑन इलेक्ट्रॉन आर इन पेयर्ड और उस वाले में रहेगा अनपेयर्ड. रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल और पॉइंट बॉक्स में बनाए. एक एरो ऊपर की तरफ है और एक एरो नीचे की तरफ है. ये 2 इलेक्ट्रॉन है. Rearrangement can be possible if stability increases. अगर उसमें रीअरेंज करने से अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो अपने आपको रीअरेंजमेंट करने लगेगा. कार्बोकटायन यानी 1 में है और 2 में पॉसिबल है इस कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री और ऑलरेडी 2 में है और 3 में पॉसिबल है तो अपने आप को 3 में रीअरेंज कर लेगा. तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं. देखो जरा इधर देखिए. जैसे ये CH3 CH2 और यहाँ लगा हुआ है कार्बोकटायन. तो यहाँ क्या होना है? यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है CH इस तरह से, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा. तो प्लस चार्ज किस में पहुँच गया? ये आ जाएगा. ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा यहाँ पर. तो ये भी 1 डिग्री है. इट्स कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री. तो इसको कहते हैं अपन रीअरेंज. तो इसको हाइड्रोजन शिफ्ट. यहाँ क्या किया इसने? हाइड्रोजन शिफ्ट. एक हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दिया इसने. तो हाइड्रोजन शिफ्ट करने से ये बन गया CH3 और प्लस चार्ज किसके ऊपर आ गया? 2 डिग्री पर. ये इस टाइप से होता है रीअरेंजमेंट. और फिफ्थ पॉइंट इसमें है हाइब्रिडेशंस. दोनों टाइप का पॉसिबल है. CH3 प्लस चार्ज CH3 CH2. तो इनका हाइब्रिडेशन आ रहा दोनों का sp2. ठीक. इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ में है इन दोनों हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशंस. इन दोनों का भी हो जाएगा. इसी तरह से एरो बनाए लिखता हूँ sp हाइब्रिडाइज्ड. sp और sp2 होता पॉसिबल. फ्री रेडिकल में कौन सा था? एक ही रहेगा sp2. ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है. ठीक. 6 पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. फॉलोइंग फैक्टर्स. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन following factor increases the stability of carbocation. Following factor increases the stability of carbocation.
कौन कौन से फैक्टर है इसमें, जो अपन ने पढ़ा था, प्लस एम इफेक्ट, ए प्लस एम इफेक्ट, ठीक। बी में लेंगे अपन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस से भी कार्बोकेटाइन को अपन स्टेबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, सी, और डी पे आ जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट। यानी इन 4 इफेक्ट से अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अपन प्लस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा होता जाएगा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता जाएगा, या रेजोनेंस अगर देख रहे हैं अपन तो रेजोनेंस जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो इस तरह से अपन इनको 4 पॉइंट्स को अपन बता सकते हैं। 7th पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन ने जनरलाइज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब इसमें अगर एग्जांपल देखें अपन तो PH3C+, पीएच का मतलब क्या है यहाँ पर, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग अगर जुड़े हुए हो तो, देन 2PHCH और इस तरह से, फिर 8PH और CH2 इस तरह से लगा हुआ है, यानी 3 बेंजीन रिंग अगर है तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। फिनाइल, फिनाइल ऐसा ऐसा रहेगा बच्चों, इधर देखो जरा, ये इस तरह से 3 फिनाइल इस तरह से जुड़े रहेंगे इसके साथ। इसमें एक नोट डालना है अपने को, इसमें लिखा हुआ है द कार्बोकेटाइन इज नॉट पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड का मतलब है किसी भी रिंग के ऊपर जो ब्रिज बनता है उसके हेड पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी कंडीशन कभी भी आए तो वो लीस्ट स्टेबल रहेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट है कार्बोकेटाइन शोइंग द एरोमेटिक बिहेवियर आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल। जो अपन ने अभी एरोमेटिक का देखा था ना, उसमें कार्बोकेटाइन का एरोमेटिक से हंकर ग्रुप पड़ा था, उसमें देखा था अपने ट्रोपोलिनियम आयन, तो ट्रोपोलिनियम आयन और ये प्रोपालिनियम आयन, तो ये दोनों क्या है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है जो कि स्टेबल है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। ट्रोपोलिनियम आयन में कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, बनाई थी अपन ने उसमें, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका साइक्लोप्रोपाइलिन मिथाइल कार्बोनियम आयन is also more stable due to sigma bond overlapping with the MTP orbital। तो यहाँ पर इस MTP orbital के साथ में क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड से ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। इसका अगर एग्जांपल देखें अपन, एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पर है CH3 पॉजिटिव, CH3CH, CH3 ये 2 डिग्री, और यहाँ पर NH3 अगर आ गया, NH3 के पास क्या लोन पेयर है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगी। और फोर्थ के पास इसमें डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। अगर इन चारों में से देखें विच वन इज मोर स्टेबल, ये हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि NH3 लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है और विद लोन पेयर। फिर उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, और फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड, क्योंकि 2 डिग्री है, और सबसे लास्ट में हो जाएगा CH3+। तो इस तरह से हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, अभी तो अरेंज करने के लिए दे रखा है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड, और लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट।
दो क्वेश्चन बन सकते हैं, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, विच वन इज द लीस्ट स्टेबल। तो क्वेश्चन को हमको ध्यान रखना है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी हो सकती है, तो उसके हिसाब से इसको अपने को क्वेश्चंस को अटेंड करना है, ध्यान रखें। एमसीक्यू में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर यहाँ पर बेंजाइल के फॉर्म में है, मिथाइल के फॉर्म में, और यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, पैरा, सॉरी ये है पैरा, मेटा, और ये है ऑर्थो पोजीशन पर। तो हमें ये याद रखना है, ऑर्थो पोजीशन होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ऊपर वाला जो CH3 है, यहाँ पर एक डेफिशिएंसी हो गई। अब डेफिशिएंसी है, अगर मान लो डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए कोई डोनर ग्रुप अगर लग जाए और सबसे नजदीक में लगा हुआ है, तो नजदीक कौन सी जगह इसकी, ऑर्थो पोजीशन, इसकी स्टेबिलिटी उसकी हो जाएगी, ठीक। सॉरी ये सबसे पहले हो रही है पैरा की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर जो है रेजोनेंस से यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा पैरा, फिर उसके बाद आ रही है ऑर्थो, और सबसे लास्ट में आती है मेटा। क्योंकि रेजोनेंस में अपन देखा था ना, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट होगी वहीं अगर लगा हुआ है तो वो तो काम का, और अगर मान लो जहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही है तो वो प्लेस अपने काम करे। तो मेन जो ऑर्थो और पैरा, मेटा पर वो डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेंस में अपन ने देखा हो, बेंजीन में देखा होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट देखा था अपन ने, जैसे लोन पेयर डोनर है, तो ये यहाँ तीन जगहों पर अगर डेफिशिएंसी क्रिएट, इलेक्ट्रॉन डिस क्रिएट हो रहा है, अगर विड्रॉइंग है तो इन्हीं तीन प्लेस पर क्या हो रहा है, वो CHO ग्रुप है, तो यहीं पर क्या क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव। तो यहाँ अगर डोनर लगा हुआ है, यहाँ डोनर लगा हुआ, और यहाँ का कोई मतलब ही नहीं है मेटा पर, क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट होती नहीं वहाँ पर, इसलिए ये मेटा वाला लास्ट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट और उसके मेसोमेरिक इफेक्ट में अपन ने इसको देखा था। नेक्स्ट ऑर्डर दे रखा है अपने को, इसमें इस टाइप का दे रखा हो, तो इसमें भी 3, 2, 1, और यहाँ पर अगर दे रखा हो तो ये रेजोनेंस, और इसमें इस तरह का, और यहाँ पर क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है साथ में, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अपने को तो ऑर्डर का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर MCQ में हाँ, तो ये 3-4 दे करके आपको पूछेंगे विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, तो अपने को उसमें से आंसर ढूंढना है। लिस्ट स्टेबल पूछ सकते हैं, मोस्ट स्टेबल भी पूछ सकते हैं, ठीक। ये इसलिए लिखा है कि ये इसने पूछा ना एमी किसको बोलते हैं, एमी का मतलब मिथाइल, ओ एमी लिखा हुआ है, इसका मतलब वी कैन से OCH3 है वो, शॉर्ट फॉर्म में एमी मिथाइल, और ET मींस इथाइल, और PH मींस फिनाइल। ये याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी लिखनी है। ये आपका कार्बोकेटायन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।